अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम सबक नंबर 4 ज़ाविया और ज़ाविये की जोड़ियाँ उसके मशक़ी सवालात नंबर 17 हल करने जा रहे हैं। कल हमने आपको मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश के ताल्लुक़ से चंद मिसालें हल कराई थी। अब हम उसकी मशक़ हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, ज़ैल में दिए हुए ज़ावियों के मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश लिखिए। उसमें पहला है 15 दर्जे का एक ज़ाविया दिया हुआ है, इसका मुतम्मिम ज़ाविया मालूम करना है। हमको दूसरा ज़ाविया मालूम करने का है, तो हम क्या करेंगे, उसका मुतम्मिम ज़ाविया मालूम करने के लिए उसे फ़र्ज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ करो कि दिए हुए ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश f है। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमा 180 दर्जे होता है। जिन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमा 180 दर्जे होता है, वो एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये होते हैं। इसलिए f जमा 15 मसावी है 180। इसलिए अब यहाँ पर मसावात बनी है, f जमा 15 है, तरफ़ैन से 15 मनफी करेंगे। अगर जमा है, मसावात में अगर जमा होता है तो तफरीक करते, जमा का 15 है तो तफरीक करेंगे दोनों तरफ से। यहाँ से -15, यहाँ से -15 करेंगे। जमा का 15 मनफी का 15, यानी कि -15 में से 15 का 0। यहाँ से f बाकी बचा 180, और ये मनफी यहाँ का 15 जैसा कि वैसा। इसलिए f मसावी है, 0 में से 5 नहीं जाते, इकाई की 0 में से 5 निकाले, नहीं निकलता। 8 में से 1 लिए 10, 10 में से 5 गए, 5 बाकी बचे। यहाँ से 1 लिए थे तो 7 बचा, 7 में से 1 लिए 6 बाकी बचा, 1 का 1। तो यहाँ पर जवाब आया हमको f मसावी 165। तो हम जवाब लिखेंगे, इसलिए दिए हुए ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश एक 165 दर्जे है। इस तरह ये हमने मालूम किया। इसके बाद छठा सवाल है, 0 दर्जे ज़ाविये की पैमाइश 0 दर्जे दी हुई है, इसका मुतम्मिम ज़ाविया मालूम करने का है। तो हम ये लिखेंगे, फ़र्ज़ करो कि 0 दर्जे ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश f है। इसलिए f जमा 0 मसावी है 180। f जमा 0 यानी कि f में कुछ नहीं मिला है, मतलब f में 0 मिला है तो f होता है। इसलिए f मसावी है 180। तो यहाँ पर हमें जवाब हासिल हुआ है। इसलिए 0 दर्जे ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश 180 दर्जे है। 7वां है, ज़ाविये की पैमाइश दी हुई a दर्जे। फ़र्ज़ करो कि a दर्जे
ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश f है, इसलिए f जमा a मसाविये 180। अब यहाँ पर तरफ़ैन से हम a तफ़रीक़ करेंगे, इसमें से भी a तफ़रीक़ करेंगे, इसमें से भी a तफ़रीक़ करेंगे, तो a में से a गया तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ बचा सिर्फ f और यहाँ 180 और यहाँ मनफी का a जो यहाँ होना था वो हम यहाँ लिख देंगे मनफी a। इस तरह यहाँ f मसावी 180 मनफी a जवाब आया, तो हम जवाब लिखेंगे इसलिए a दर्जे ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश 180 मनफी a दर्जे है। इस तरह हमने ये सवालात हल किए। बकिया सवालात जो सवाल नंबर 1 में दिए हुए हैं आप हल कीजिए। सवाल नंबर 2 है, ज़ैल में कुछ ज़ावियों की पैमाइशें दी हुई हैं, उनमें से मुतम्मिम ज़ावियों और मुकम्मिला ज़ावियों की जोड़ियाँ बनाइए। अब यहाँ पर ज़ाविये दिए हुए हैं, उनकी पैमाइशें दी हुई है, उनकी मदद से हमें मुकम्मिला ज़ाविये और मुतम्मिम ज़ावियों की जोड़ियाँ बनाना है। तो यहाँ हमको पहले तो हमको मालूम है कि मुकम्मिला ज़ाविया जिन दो ज़ावियों की पैमाइश, जिन दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे होता है, वो मुकम्मिला ज़ाविये होते हैं। ये हमें मालूम है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ज़ाविया बी है, ये 60 दर्जे हैं, और दूसरा ज़ाविया एन है 30 दर्जे हैं। दोनों की जमा अगर करते हैं तो 60 और 30 90 होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1 जोड़ी बनेंगी ज़ाविया बी जमा ज़ाविया एन मसावी है 90 दर्जे। ज़ाविया बी है 60 दर्जे जमा ज़ाविया एन है 30 दर्जे, दोनों की पैमाइश होती है 90 दर्जे। उसके बाद दूसरी जोड़ी बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिए ज़ाविया वाई मसावी है 90 दर्जे, ज़ाविया वाई जमा, अब 90 में क्या मिलेंगे तो 90 होगा, सिफर मिलाएंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया ई मसावी है, ज़ाविया ई ज़ाविया वाई और ज़ाविया ई दोनों की जमा करें तो कितना होगा 90 दर्जे। तो ज़ाविया वाई है 90 दर्जे जमा ई है 0 दर्जे, दोनों को मिला के हुआ 90 दर्जे। ये बात तीसरी जोड़ी देखेंगे और कोई बनती है क्या, 150 है, ये तो बहुत 90 से ज़्यादा है। 75 है, 75 में ये 90 से कम है, और क्या मिलाएंगे तो 90 होगा, ये 15, 75 में ये 15 मिलाए तो 90 होगा, यानी कि यह डी और ज़ाविया एफ़, ज़ाविया डी जमा ज़ाविया एफ़ मसावी 90 दर्जे, ज़ाविया डी है 75 जमा ज़ाविया एफ़ है 15 दर्जे, 75 15 दोनों मिला के 90 दर्जे। इस तरह मुकम्मिला ज़ावियों की ये 3 जोड़ियाँ तैयार हुई। ज़ावियों जिन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, वो मुतम्मिम ज़ाविये होते हैं, वो मुतम्मिम ज़ाविये होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 180 दर्जे पैमाइश किसकी हो रही है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये 60 दर्जे, 60 में और क्या मिलाए तो 180 होता है, 30 मिलाए तो 90 होता है, 90 मिलाए तो 150 होता है, 150 60 में मिलाए तो 210 होता है। तो यहाँ पर 120 मिलाएंगे, देखिए 60 और 120 ये दोनों को मिलाए तो 180 होता है, ये 120 और ये 60, तो पहली जोड़ी बनेगी इसकी ज़ाविया
बी जमा ज़ाविया जी, दोनों की पैमाइश कितनी होती है? 180 दर्जे होती है। ज़ाविया बी है 60 दर्जे जमा ज़ाविया जी है 120 दर्जे मसावी है 180 दर्जे। ये एक जोड़ी बनी। दूसरा है ज़ाविया एन और ज़ाविया जे, ये 30 और ये 150 दोनों मिला के होते हैं 180। देखिए यहाँ पर ये एम मसावी ज़ाविया एन और ज़ाविया जे मसावी 180 दर्जे, ज़ाविया एन 30 ज़ाविया जे 50 ये 50 और ये 30 दोनों मिला के तो 180 दर्जे। इस तरह ये सवाल नंबर 2 को हल किया गया है। तीसरा सवाल है मुसल्लस XYZ में 90 दर्जे वाई मसावी है, ज़ाविया वाई मसावी है 90 दर्जे, ज़ाविया X और ज़ाविया Z ज़ावियों का एक दूसरे से ताल्लुक़ लिखिए। अब देखिए एक मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइशों का मजमूआ कितना होता है? 180 दर्जे होता है, ये हमें मालूम है। एक मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइशों का मजमूआ 180 दर्जे होता है, इसलिए यहाँ पर ज़ाविया Y जमा ज़ाविया X जमा ज़ाविया Z मसावी कितना होगा? 180 दर्जे होगा। इसलिए अब यहाँ पर Y हमको मालूम है 90 दर्जे है जमा ज़ाविया X जमा ज़ाविया Z मसावी 180 दर्जे। यहाँ पर मसावत बनी है, दोनों तरफ़ें से 90 और 90 तफरीक करेंगे, जमा है, जमा का 90 है, इसलिए दोनों में से 90 90 तफरीक करेंगे। यह 90 मनफी का 90 दोनों तफरीक हुए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ मनफी 90 है, इसलिए ये 90 और मनफी का 90 कट हो गया तो बचा ज़ाविया X जमा ज़ाविया Z मसावी है 180 और यहाँ पर मनफी 90, इसलिए ज़ाविया X जमा ज़ाविया Z मसावी है 180 में से 90 का 90 बाकी बचा 90 दर्जे। तो ज़ाविया X और ज़ाविया Z दोनों की पैमाइश का मजमूआ 90 दर्जे हैं। आपको मालूम है कि जिन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ जिन दो ज़ावियों की पैमाइश का दर्जा आपको मालूम है कि जिन दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमूआ 90 दर्जे होता है वो एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये होते हैं, इसलिए ज़ाविया X और ज़ाविया Z ये एक दूसरे के ज़ाविया X और ज़ाविया Z ये एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये हैं। इस तरह ये सवाल नंबर 3 को हमने हल किया। उसके बाद सवाल नंबर 4 है मुकम्मिला ज़ावियों की एक जोड़ी के दो ज़ावियों की पैमाइशों में 40 दर्जे का फ़र्क है, तो उन दो ज़ावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। अब दो ज़ावियों की जोड़ियाँ है मुकम्मिला ज़ावियों की, उसमें 40 का फ़र्क है दोनों की पैमाइशों में, इसलिए हमको अब उन दो ज़ावियों की पैमाइश मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ करो कि ज़ावियों की जोड़ी के छोटे ज़ाविये की पैमाइश F है, F दर्जे है, तब मुकम्मिला ज़ावियों की जोड़ी के बड़े ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी?
इससे बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस बड़े ज़ाविये की पैमाइश होगी f जमा 40 दर्जे, f जमा 40 दर्जे होगी। अब आपको मालूम है कि दो मुकम्मिला ज़ावियों की पैमाइश कितनी होती है? ज़ावियों की पैमाइश 90 दर्जे होती है। इसलिए f जमा 40 दोनों की जमा करेंगे, f की और f जमा 40 दोनों की जमा कितनी होती है? 90 दर्जे होती है। इसलिए f और f ये हो गए 2f जमा 40 मसावी है 90 दर्जे। अब यहाँ पर मसावत है f जमा 40 है, तो f जमा 40, तो 40 क्या करेंगे? दोनों में से तफरीक करेंगे, दोनों तरफेन में से 40 को तफरीक करेंगे। तो यहाँ से 40 तफरीक 40 है, तो ये 40 तफरीक का 40 गया तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ बाकी बचा सिर्फ 2f। और मसावी है यहाँ 90 मनफी 40 है, तो 90 में से 40 गया तो क्या बाकी बचा? 50। इसलिए f, अब यहाँ पर f 2f और 50 क्या यहाँ पर ज़रब है, तो 2f और 50 को क्या करेंगे? एक दूसरे से 2f और 50 को दोनों को 2 से तकसीम करेंगे, 2f को भी 2 से तकसीम करेंगे, 50 को 2 से तकसीम करेंगे। ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो यहाँ बचा f और यहाँ बाकी बचा 50/2। 50 को 2 से तकसीम करें तो f मसावी है 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ हुआ 10, 2 पंजे 10, 25। तो यहाँ पर हमको जवाब हासिल हुआ है। इसलिए f जमा 40 मसावी है, f कितना है? 25 जमा 40 मसावी है 65 दर्जे। तो यहाँ पर हमको जवाब हासिल हुआ है मतलूबा ज़ावियों की पैमाइशें मतलूबा, इसलिए मतलूबा ज़ावियों की पैमाइशें बित तरतीब 25 दर्जे और 65 दर्जे है। इस तरह ये हमने सवाल नंबर